हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अगर आपको शदीद कब्ज़ रहती है या आप शराब नोशी और तंबाकू नोशी बहुत ज़्यादा करते हैं या आपको शदीद सर में दर्द रहता है या आप चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको रात को सही तरह से नींद जो है वो नहीं आती और आप चटपटी और तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या आप हार्ड वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं या आप दिमागी काम जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं और आप बैठक का काम करते हैं, जैसे कि आप दुकानदार हैं या आप कोई बैंक मुलाजिम हैं और आपको मेंटली काम करने की वजह से आपके शदीद सर में दर्द रहता है या आपको चक्कर आते हैं या आपको मैदे के अंदर शदीद गैस और तेज़ाबित रहती है, आपको मैदे में भारीपन रहता है और आपको खट्टी और तुरश डकारें आती हैं या आपको पाइल्स का मसला है, आपको खूनी बवासीर है या आपको बादी बवासीर है या आपको हर्निए का प्रॉब्लम है या आपको खुश्क खांसी रहती है या आपके कमर में शदीद दर्द रहता है, तो आपको नींद जो है वो सही तरह से रात को नहीं आती। तो दोस्तों, अगर आपको इन मसाइल का सामना है तो आप इस वीडियो को लाजमी देखें और आखिर तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर इन तमाम मसाइल के हल के लिए मैं आपको होम्योपैथिक की एक बेहतरीन मेडिसिन बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आप मेरा YouTube चैनल जो है वो देख रहे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली मेरी वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आज की जो हमारी मेडिसिन है उसका नाम है नक्स वामिका। तो दोस्तों, नक्स वामिका होम्योपैथिक की एक प्लांट सिम्टम की मेडिसिन है। ये कुचले से तैयार की जाती है। नक्स वामिका कुचले को लेकर उसको मुख्तलिफ मराइल से गुजारने के बाद पोटेंटाइज करके होम्योपैथिक की जो नक्स वामिका मेडिसिन है उसको 30 पोटेंसी में, 200 में, 1 ml में और CM में उसको तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, ये होम्योपैथिक में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। इसको पॉलीक्रिस मेडिसिन भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी के बहुत सारे आर्गन के ऊपर काम करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी अलामात पाई जाएं तो हम नक्स वामिका का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी ताकत में हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए और किस वक्त इसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये सब कुछ जानेंगे दोस्तों आज की वीडियो में। चलिए चलते हैं सीधे अलामात की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं कि नक्स वामिका का जो मरीज़ होता है वो कैसा होता है। तो दोस्तों, नक्स वामिका का जो मरीज़ होता है वो दुबला पतला होता है और उसका जो मरीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा उसमें चिड़चिड़ापन पाया जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है और दूसरों को देखकर वो जेलस होता है दूसरों को देखकर और दूसरों को देखकर वो कोशिश करता है कि कोई भी जो कारोबार है या कोई भी वो अपना मुकाबला उससे करता है कि वो मुझसे आगे ना निकल सके, तो उसको नींद सही तरह से नहीं आती और वो चटपटी और तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने का शौकीन होता है और उसको ना ही तेज़ खुशबू बर्दाश्त होती है और ना ही तेज़ बदबू बर्दाश्त होती है। तो दोस्तों, ऐसा नक्स वामिका का जो मरीज़ होता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं हेड की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपके सर में शदीद दर्द रहता है क्योंकि नक्स वामिका का जो मरीज़ होता है
ज़्यादा हार्ड वर्क करता है रात को, और दिन में भी सारा दिन काम 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 ही करता रहता है, और काम करने में बहुत वो जल्दबाजी करता है, और काम ज़्यादा करने की वजह से दिन रात काम करता है, क्योंकि वो चाहता है कि कोई उससे आगे ना निकल सके। अगर कोई कारोबार करता है तो वो कारोबार में वो कहता है कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, ये ना मुझसे आगे निकले। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट भी इतनी मेहनत करता है कि दूसरा जो उसका साथी है वो मेरे से ज़्यादा नंबर ना ले जाए या मुझसे ज़्यादा आगे ना निकल जाए, तो वो दिन रात मेहनत करता है, और दिन रात मेहनत करने की वजह से या ज़्यादा हार्ड वर्क करने की वजह से, ज़्यादा दिमागी काम करने की वजह से उसके सर में शदीद दर्द रहना शुरू हो जाता है, और नींद जो है वो सही तरह से नहीं आती, क्योंकि ना वो वक्त पर सोता है और ना ही वक्त पर वो खाना खाता है और ना ही वो वक्त पर अपनी नींद पूरी करता है। तो इसलिए उसके सर में शदीद दर्द रहना शुरू हो जाता है, और उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, और उसमें गुस्सा आ जाता है। जैसे ही घर में कोई उसके सामने कोई बात करे तो वो लड़ाई झगड़ा, थोड़ी थोड़ी बातों पे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। तो उसके लिए नक्श मिका बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। तो दोस्तों, अगर सर दर्द जो है वो सुबह, अगर मरीज़ को रात को सोया और सुबह 4 बजे उसकी आंख खुल जाती है तो उसका जो सर दर्द है वो शुरू हो जाता है, और सुबह जब धूप निकलती है 9 बजे तक उसका सर दर्द जो है वो बढ़ जाता है, या का नींद ना आने की वजह से, या शराब नोशी की वजह से, या तंबाकू नोशी की वजह से, या पेट में गैस और तेज़ाबियत रहने की वजह से अगर सर में दर्द होता है तो उसके लिए नक्श मिका बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। ज़्यादातर जो मेडिसिन ये इस्तेमाल होती है स्टोमक यानी कि मैदे के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसका ऐसे मरीज़ जो चटपटी और मसालेदार चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा खाते हैं, या फिर अगर कोई शादी या फंक्शन पर जाते हैं वहाँ पे वो खाना जो है वो ज़्यादा खा लेते हैं और पेट भर कर खाते हैं, जिस वजह से उसके पेट में शदीद गैस रहना शुरू हो जाती है और तेज़ाबियत हो जाती है, और पेट में भारीपन हो जाता है, उसको खट्टी और तुरश डकारें आती हैं। तो उसके लिए नक्श मिका बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। तो दोस्तों, ऐसे अफराद के लिए भी नक्श मिका बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है, जो अगर घर में खाना मज़ेदार बना है और उसने खाना खा लिया है, और खाना खाने पेट जो है वो ज़्यादा भरकर उसने खाना खा लिया है, तो खाना खाने के बाद उसके पेट के अंदर शदीद दर्द शुरू हो गया है और गैस हो गया है, और उसमें शदीद जलन होती है और तेज़ाबियत होती है और वोमिटिंग आना शुरू हो जाती है, और मरीज़ जब पेट भर कर खाता है तो वो वोमिटिंग करने की कोशिश करता है, क्योंकि वोमिटिंग करने के बाद मरीज़ को थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है, उसकी तकलीफ़ में जो वो कमी आती है, इसलिए वो जानकर उल्टी करना चाहता है ताकि उसको जो ज़्यादा खाना है वो खाया है उसने वो निकल जाए और उसकी जो तबीयत है वो फ्रेश हो जाए। तो दोस्तों, अगर ऐसा आपको फील होता है तो उसके लिए नक्श मिका जो मेडिसिन है बहुत ही अच्छी और शानदार है। तो दोस्तों, कमर दर्द के लिए भी नक्श मिका बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। ऐसा कमर दर्द जो आपको आराम करने से, लेटने से बढ़ जाए और आपको करवट बदलने के लिए भी उठकर बैठना पड़े, और क्योंकि लेटने से आपके जो कमर दर्द है वो बढ़ जाता है, इसलिए आपको करवट लेने के लिए भी उठकर बैठना पड़ता है। तो उसके लिए नक्श मिका बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। दोस्तों, अगर आपको खुश्क हवा लगने की वजह से या सर्द हवा लगने की वजह से अगर आपको खांसी होती है और नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, आपको नाक के अंदर इस एरिए में क्लोजिंग महसूस होती है, इरिटेशन होता है जहाँ पे, और नाक जो है वो क्लोज हो जाता है और नाक से हल्का हल्का मवाद निकलता है और उससे आपको छींकें आती हैं और आपकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए नक्श मिका बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। अगर आपको मैदे में गैस और तेज़ाबियत रहने की वजह से आपका मुंह जो है अंदर से पक जाता है और अंदर से आपका मुंह ड्राइनेस पाई जाती है और आपका मुंह जो है अंदर से
खुश्की पाई जाती है और आपके गले के अंदर भी शदीद दर्द होता है खुश्क हवा लगने की वजह से या सर्द हवा लगने की वजह से, तो उसके लिए नक्स मिका बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। अगर आपकी आइज़ के अंदर भी इन्फेक्शन होता है, आपकी आइज़ जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं ठंडी हवा लगने की वजह से या खुश्क हवा में जाने की वजह से, अगर आपको आंखों के अंदर एलर्जी हो जाती है, आंखों से पानी निकलता है और आपकी आंखों में जलन होती है, रेडनेस पाई जाती है, तो उसके लिए भी नक्स व मिका बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। तो दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा मेंटली काम करने की वजह से ये आप परेशान रहते हैं, आप नींद सही तरह से नहीं आती और आप सारी रात करवटें बदलते रहते हैं और आपको डरावने ख्वाब आते हैं और ख्वाब के अंदर आपको डरावने जानवर नज़र आते हैं और आपको मौत का खौफ होता है और आपको मौत का डर होता है, आप खुदकुशी करना चाहते हैं लेकिन खुदकुशी करते नहीं हैं और आपको खुदकुशी करने से आप डरते भी हैं और करना भी चाहते हैं, तो उसके लिए नक्स मिका बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, नक्स मिका हर्नी के लिए भी बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। अगर आपको अम्बिलिकल हर्निया होता है या कोई किसी किस्म का भी अगर आपको हर्निया होता है तो उसके लिए नक्स मिका बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। तो दोस्तों, बवासीर के लिए भी नक्स मिका बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। अगर आपको बवासीर होती है, बवासीर आपको खूनी होती है या आपको मौकों वाली बवासीर होती है, तो दोस्तों किसी किस्म की भी अगर आपको बवासीर होती है और आपको रेक्टम के अंदर इस एरिए में सोजिश और सूजन आ जाती है और आपको पखाना करने के बाद शदीद जलन होती है और आपको शदीद कब्ज़ रहती है और कब्ज़ रहने की वजह से आप जब ज़ोर लगाते हैं और बार बार आपको हाजत होती है और बार बार आपको बैतुल खला में जाते हैं और आप पखाना करते हैं, लेकिन आपको ऐसा एहसास होता है कि अभी मेरा पेट जो है पूरी तरह अच्छी तरह जो है वो खाली नहीं हुआ, अभी पेट में मवाद जो है वो बाकी है, तो आप बार बार हाजत के लिए जाते हैं बैतुल खला में और घंटों घंटों बैतुल खला में आप बैठे रहते हैं, तो आपका जो पेट अच्छी तरह साफ़ नहीं होता, तो उसके लिए नक्स व मिका बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। अगर आपको फाचूला भी हो जाता है, इनके जिसको नासूर फोड़ा कहते हैं, अगर उसका प्रॉब्लम भी हो जाता है, आपको शदीद कब्ज़ रहती है, तो उसके लिए नक्स मिका बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, नक्स मिका ऐसे अफराद के लिए बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा तंबाकू या बहुत ज़्यादा शराब नोशी का इस्तेमाल करते हैं और वो चटपटी मसालेदार चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और कोल्ड ड्रिंक या पेप्सी वगैरह या बेकरी वाली अशिया जो है तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनके लिए नक्स मिका एक बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। अगर आप सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं और शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं और आप इसको छोड़ना चाहते हैं, तो आपकी ये आदत को भी छुड़वाएगी। अगर इसकी वजह से जो भी आपके बॉडी के अंदर मसाइल पैदा होते हैं वो भी ख़त्म करेगी, और अगर आपके पेट में गैस और तजाबित होती है और आपको कब्ज़ रहती है और आपको नींद सही तरह से नहीं आती, आप हर वक्त टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और आपके दिमाग के ऊपर हर वक्त आप सोचते रहते हैं कि कल मैंने ये करना है, परसों मैंने वो करना है, हर वक्त आपके दिमाग के ऊपर काम ही सवार रहता है और आप हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपका दिमाग जो है वो हर वक्त काम में रहता है। अगर आप सोए हैं तब भी आपका दिमाग काम कर रहा होता है, अगर आप जाग रहे हैं तब भी आपका दिमाग जो है वो काम कर रहा होता है। अगर आप इस तरह के मेंटली काम बहुत ज़्यादा करते हैं और आपको फिज़िकल काम जो है वो बहुत कम उसके लिए आपको टाइम मिलता है, तो उसके लिए नक्स मिका बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि नक्स मिका को आपको कौन सी डोज में इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, नक्स मिका सबसे पहले आपने 30 पोटेंसी में लेकर आनी है।
शवाबे की ले लें, आप रैकवेज की ले लें, या मसूद की ले लें, या कमाल की ले लें। अगर आप रैकवेज की या शवाबे की लेंगे तो आपको ये 30 पोटेंसी में नक्सोमिक का जो मेडिसिन है वो आपको 750 रुपीज़ की मिलेगी। अगर आप मसूद की या कमाल की लेंगे तो 300 की रेंज में आपको मिल जाएगी। तो ये 30 पोटेंसी में आपने नक्सोमिक का किसी भी कंपनी की आपने लेकर आनी है। तो इसके 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात को आपने आधा कप ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं। अगर आप डायरेक्ट ज़बान के ऊपर डालना चाहते हैं तो 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे रात को आप डायरेक्ट ज़बान के ऊपर भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ आप कुछ एहतियाती तदाबीर भी करें। तो दोस्तों खाना जो है वो आप कोशिश करें कि कम से कम खाएं, और आप खाना दिन में 3 बार खा लें, लेकिन कम से कम आप खाना खाएं। आप पेट भरकर खाना ज़्यादा ना खाएं। तो दोस्तों खाने से के साथ आपने ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। आपने ताज़ा और नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, वो भी आपने खाना खाने से 1 घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटा बाद आपने पानी का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों पानी आप कम से कम 7 से 8 गिलास जो है पानी एक दिन में लाजमी इस्तेमाल करें। तो दोस्तों आप चटपटी और तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ों से परहेज़ करें। तो दोस्तों आप कोल्ड ड्रिंक, ज़्यादा ठंडा पानी और तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ों से आप इग्नोर करें, और ताज़ा फ्रेश फ्रूट का आप इस्तेमाल करें, सलाद का आप इस्तेमाल करें, और हरे पत्ते वाली सब्जियों का आप इस्तेमाल करें। तो दोस्तों अगर आप इसके साथ 5 वक्त की नमाज अदा करें तो क्या ही बात है, उससे आपको रूहानी फ़ायदा भी होगा, उससे आपको जिस्मानी फ़ायदा भी होगा। तो दोस्तों आप 5 वक्त की नमाज जो है वो लाजमी अदा करें। तो दोस्तों अगर हो सके तो खाना खाने के फ़ौरन बाद आप आधा घंटा वर्जिश जो है वो लाजमी करें, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैदे की वजह से अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी है, जिनसी ख्वाहिश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आप वो काम जो है वो करना चाहते हैं वो सही तरह से सर अंजाम नहीं दे पाते, वो भी आपके बिल्कुल मसाइल ठीक होंगे और आपका मैदा भी ठीक होगा। और मैदे की वजह से जितने भी आपके मसाइल हैं आपके बॉडी के अंदर पैदा होते हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों अगर ये मेडिसिन आप मेरी क्लिनिक से लेना चाहते हैं तो आप मेरी क्लिनिक का एड्रेस जो है वो नोट फरमा लें। शेजान होम्योपैथिक क्लिनिक, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, नूरपुर रोड, हैदराबाद, चक नंबर 35 DNB। मोबाइल नंबर मैंने वीडियो में दे दिया है, आप वहाँ से लेकर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर अगर आप कमेंट में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आकर भी मुझसे बातचीत कर सकते हैं, कोई मशवरा लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई नई मालूमात के साथ। वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफिज़।